अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपए औसतन जिंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मजीद कमी लाने के लिए अब हम रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपये कमी, ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सारिफिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। कोशिश है मौजूदा तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और आवाम को पहुँचे। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स आर्मी मार्केट्स की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी भौचाल। मार्केट में बदतरीन मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। बाजार हिस्स में आगाज से ही शदीद मंदी छाई रही। ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने पर मार्केट में शदीद मंदी के बाद बड़ी हद तक रिकवरी। दोबारा आगाज पर इंडेक्स में 4000 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग, टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें हिल गईं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी स्टॉक मार्केट मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक में कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही मंदी। जापानी और कोरियन स्टॉक मार्केट के हिस्से में गिरावट। अमरीकी टैरिफ और तेल की कम कीमतों ने सऊदी और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटों को भी हिलाकर रख दिया। 5 साल बाद सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट को तारीखी नुकसान, 500 अरब रियाल का खसारा। ट्रम्प टैरिफ का तूफान, डिजिटल करेंसीज की कीमतों पर भी असर। लाखों डॉलर्स का नुकसान। बिटकॉइन समेत मुतादिद क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में भी बड़ी कमी। बिटकॉइन की कीमत $75,000 से भी नीचे चली गई। दीगर क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भी 20% कमी रिकॉर्ड। क्रिप्टो माहिरीन ने आज का दिन ब्लैक मंडे करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया अपनी ही पॉलिसियों का शिकार। अमरीकी टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का इकदाम। अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला। सरबरा यूरोपीय कमीशन का कहना है कि टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मशावरत के बाद देंगे। रवां माह लंदन में बरतानवी वजीर आज़म से मुलाकात होगी। 50 से ज़ायद ममालिक का टैरिफ कम कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई ममालिक समझते हैं वो सख्त टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी वजारत तिजारत कहते हैं इस्तेहसाल का वक्त खत्म, दुनिया की कंपनियां अमेरिका में सरमायाकारी के लिए आएंगी। आर्मी मार्केट्स में मंदी क्यों हो रही है, मैं नहीं जानता। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा कि टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन से $1 ट्रिलियन का खसारा पूरा करेंगे। अमरीकी मार्केट में मंदी आर्जी करार। कहा, किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक होंगे। सिपह सलार खिताब करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वजीर समेत दीगर भी शिरकत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द भी इस्लामाबाद पहुँच चुका है। मादनियात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर बातचीत होगी। रेकोडिक में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसीज़ पर भी सेशन होंगे। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। सेंट्रल गजा पर कब्जे का मंसूबा। लोगों को इनखला का हुक्म। अल नसर अस्पताल में कायम सहाफ़ियों की कैंप पर भी हमला। 2 सहाफ़ी जिंदा जल गए, 7 झुलस कर जख्मी। मगरबी किनारे में एक अमरीकी बच्चे की भी जान ले ली। गजा में ताज़ा हमलों में 50 से ज़ायद अफराद शहीद। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। इजरायली शहर अशदूद को रॉकेट से निशाना बनाया। 3 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गजा में सिहोनी फौज की जानिब से नस्ल कुशी रोकने के लिए फ़लस्तीनी तंजीमों की आलमी हड़ताल की अपील। दुनिया भर में मौजूद फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों और हामियों से हड़ताल का हिस्सा बनने का मुतालबा। बांग्लादेश, मराकश और दुनिया भर में लोग बड़ी तादाद में इजहार यकजहती के लिए निकलेंगे। कराची की ताजिर बरादरी की अहले गजा से इजहार यकजहती। तमाम मार्केट्स बंद। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रिजवान इरफान की ताजिरों से मार्केट्स बंद रखने की अपील। ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं कि कराची के ताजिर गजा के लोगों के साथ हैं। तमाम ताजिर तंजीमों की भी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत।
गजा में मजलूम बच्चों और जुल्म सितम पर पूरी उम्मत मुसलमा खामोश है। घर, अस्पताल और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं, हमलों की शिद्दत इतनी है कि शहीदों के जिस्म आसमान तक उछल रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों से उतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग हैं। तहरीक इंसाफ आइंदा कलाह अमल अलायंस के साथ तय करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने की तहकीकात। JIT ने PTI के रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। हम्माद अजहर, रऊफ हसन और शिबली फराज की तलबी। तमाम रहनुमाओं को ज़रूरी दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत कर दी गई। कोर कमांडर हाउस, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 9 मई के मुकदमा, 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस के मुकदमे में मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वाफजा का ट्वीट। कहा कि बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द डंडा उठाएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूँ। मई के महीने में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में जबरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। फारूक सत्तार साहब का तो PIB कॉलोनी से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में PIB कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गई है वो। तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है। तुम्हें गवर्नर फोबिया है। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग। टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। मुर्तज़ा वहाब कैसे मेयर बने सब जानते हैं। मेयर को गवर्नर फोबिया हो गया है। ये कंटोनमेंट के काम दिखाकर कर दी गई अपने खाते में डालते हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की लफ्जी गोलाबारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, कराची वालों ने भत्ता खोरी और बोरी बंद लाशों की सियासत खत्म कर दी। गवर्नर साहब अपने मनसब का ख्याल रखें। आज पूरी MQM ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले फारूक सत्तार मुझे आप जनाब करके बात करते थे, आज तू करके बात की। सिंध पर कैनाल्स को मुसल्लत नहीं होने देंगे। सिंध हाईकोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। PP के वकील जमीर घुमरो कहते हैं 1991 के मुआहदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। वजीर आब पाशी सिंध जामशोरों का सिंध हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बोले कैनाल्स की मंजूरी के हवाले से लोग सदर जरदारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। इम्तहानात 2 मई तक जारी रहेंगे। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज कायम कर दिए गए। 3,75,000 तलबा तालिबात इम्तहानात में शरीक होंगे। इम्तहानी मराकज पर दफ़ा 144 के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को लेटर्स जारी कर दिए गए। इम्तहानी मराकज में मोबाइल फ़ोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध में इम्तिहानात एक बार फिर मजाक बन गए। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से कबल ही आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। सखर बोर्ड के तमाम इंतजाम धरे के धरे। खैरपुर मीरस के भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर पेपर वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तियाब था। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की भी नाअहली। आज से शुरू होने वाले 9वीं 10वीं के सालाना इम्तिहानात तलबा के लिए दर्द सर। ऑनलाइन इम्तिहानी पोर्टल बंद होने से मुतादिद तलबा फॉर्म जमा कराने से महरूम। इम्तिहानी कार्ड भी जमा ना हो सके। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि सवाल ये है कि ट्रायल किस तरह होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे, तो उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर FIR कटती है, सवाल ट्रायल का है। वकील वजारत दिफा ने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत। ये दुरुस्त है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालत फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं।
ट्रायल अदालत हर 15 रोज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोई मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात की मुंतकली से मुतालिक अपीलें निपटा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मुसल्लह अफवाज पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई, कोरंगी से फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक़ फितना अल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इफरीत का सामना है। अमन के लिए दहशतगर्दों का खात्मा ज़रूरी है। पाक अफगान सरहद सिक्योरिटी को मौसर बनाना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नज़्म व नस्क को बेहतर करने की ज़रूरत है। सूबे में अमन व अमान की जिम्मेदारी के भी हुकूमत की है। फैसलाबाद के नवाही इलाके वाब मोचिया में 13 कत्ल, नकाबपोश मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग। माँ बेटा और कजन जाँ बहक, तीनों अदालत पेशी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मरी में अफगान शहरियों के साथ कारोबार, रिहाइश या दुकान किराए पर देने और फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में पुलिस का क्रैकडाउन जारी, 689 अफगान शहरी होल्डिंग कैंप मुंतकिल। सिंध में भी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 307 मुल्क बदर। खेलों के फरोग के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइंद है। सेहतमंद सरगर्मियों का मजीद इनेकाद किया जाना चाहिए। मुल्क भर में मौसम गर्मा के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में मौसम गर्म। शहर कायद में तेज़ धूप से अवाम का बुरा हाल। गर्म और खुश्क हवाएं चलने से सांस लेना भी दुश्वार।